महकमा खुराक पंजाब ने गंदुम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदुम की बैनुसूबाई और बैनुज़िलाई नक़्ल व हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदुम तरसील पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल महकमा खुराक पंजाब ने परमिट के बगैर गंदुम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें डायरेक्ट फूड स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम अजला की चेक पोस्ट को 5 रोज़ के अंदर फाल करने की हिदायत जारी की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के किसानों से 10,000 मेट्रिक टन गंदुम खरीद चुकी है। पंजाब के किसानों से गंदुम खरीदने के लिए मजीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदुम खरीदारी का हदफ 6 लाख मेट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। किर्गिस्तान में तलबा पर तशद्दुद के वाक़े में किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। जुमे की रात के बाद से अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिश्केक में हमलों में अरब, भारतीय और बांग्लादेशियों समेत 16 गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 से 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इसाक़दार का कहना था कि उनको किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि वाक़े में मुलव्वस कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद को सज़ा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार ने दौरा बिश्केक मनसूख किया। वज़ीर ख़ारिजा ने बताया कि किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने 3 बार कहा कि फ़िक्र ना करें। वज़ीर ख़ारिजा इसाक़दार 21 मई को किर्गिज़ हम मनसब से कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुलाकात करेंगे। इसाक़दार शंघाई ताउन तंज़ीम वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए 20 और 21 मई को आस्ताना में होंगे। बिश्केक में फंसे खौफजदा पाकिस्तानी तलबा का शिकवा है कि सफारत खाने की जानिब से जारी नंबर्स या तो कोई उठा नहीं रहा या लाइन काट दी जाती है। वापसी के लिए भी अभी तक हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। वो खुद टिकट खरीदने और वापसी की कोशिश कर रहे हैं। जियो से गुफ्तगू करते हुए तलबा ने बताया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के गश्त के बायस कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मकामी दुकानदार गैर मुल्की तलबा को सामान फरोख्त नहीं कर रहे। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि वापसी की सूरत में उनकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दूसरी जानिब 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानियों की बिश्केक से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाएगा। खुसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोन पर बातचीत। खुसूसी तैयारे से मुताल्लिक़ ज़रूरी इंतज़ामात की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि किर्गिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राबते में रहा जाए। ज़ख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इख्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। इन्होंने जो लूट मार की है इसका एहतसाब हो रहा है। जमात इस्लामी के तहत पेशावर में गजा मार्च आज हो रहा है। पंडाल सज गया, तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मार्च की क़यादत और खिताब करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि आज पेशावर में गजा मार्च पाकिस्तानी कौम का तर्जुमान होगा। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सक्खर, मोइंजोदड़ो, मिट्टी 46, हैदराबाद और बहावलपुर 45,
साहिवाल, मुल्तान और सरगोदा 44, फैसलाबाद और डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुरबट, डेरा गाजी खान और जेहलम में 42, ठट्टा 41 और अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। स्कूल्स के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। सुबह 8 से 11 और दोपहर की शिफ्ट में 3 से 6 बजे तक इंटर के इम्तिहानात लेने की हिदायत। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टर्स का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। रहीम यार खान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। खानपुर और जाहिर पीर में भी ताजर बरादरी और शहरियों के एहतजाजी मुजाहरे। बिजली की फराहमी यकीनी न बनाने की सूरत में वाबदा दफ्तर पर धरना देने का ऐलान। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मज़ाहमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शुएब वालिद के लिए मनी चेंज से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर नौजवान को टांग में गोली मारी। शुएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जाँ बहक हुए थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने लाहौर से 2 लावारिस बच्चों को तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में थाना शादरा पुलिस ने पकड़ा था। फैमिली ट्रेसिंग टीम बच्चों के वालिदैन को तलाश कर रही है। चोरी की आदत छुड़वाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी हासिल। उनका मुकाबला PTI हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए सीट छोड़ दी थी। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताउन, बैनुल अक़वामी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज़ के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों से बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इश्तराक कार को फ़रोग देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस में कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूर जहाँ और राशिद मिनास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजिरों का पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोड्रिगस का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेम्स का भी पाकिस्तान हुकूमत को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा, इससे नई जर्मन कंपनीज़ को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवान की सऊदी शहर तेहरान में मुलाकात। गाजा जंग और स्ट्रेटेजिक मुआहदों के हतमी मुसव्वदों का जायजा। दोनों रहनुमाओं ने दो रियासती हाल, गजा में जंग रोकने और इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। जेक सुलिवान गजा जंग पर बातचीत के लिए इसराइल भी जाएंगे। इसराइल के गजा में फ़ज़ा और ज़मीन से शदीद हमले। शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल के करीब रिहायशी ब्लॉक पर हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद। तबाह हाल गजा में फ़लस्तीनियों की एक से दूसरे मकाम पर बार बार हिजरत। रफ़ा छोड़ने पर मजबूर फ़लस्तीनियों की तादाद 9 लाख तक जा पहुँची। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। मज़ाहमतकारों की दूबदू झड़पें, रॉकेट और बारूदी सुरंगों का इस्तेमाल। हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल फायर किए गए। इसराइल का मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़, 4 ज़ख्मी। हेड कोच गैरी कर्स्टन आज लीड्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड से सीरीज और T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग के लिए मीटिंग होगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़श्ता शब भी हेडिंग्ले में भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। लीड्स में पाकिस्तान विमेन और इंग्लैंड विमेन के दरमियान तीसरा T20 मैच। मेजबान इंग्लैंड का पाकिस्तान विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी विमेन टीम में एक तब्दीली, नशरा सिंधु की जगह आयशा जफर टीम में शामिल हैं। कराची में बैनुल-अक़वामी हाफ मैराथन 1 रन का इनेकाद दो दरिया पर किया गया। प्रोफेशनल रनर्स के साथ साथ बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। ये मैराथन दुनिया के 105 शहरों में बैक वक्त मुनक्किद की गई। बचपन में आप एक टॉम बॉय थी, मतलब लड़का लड़का सा थी और चाहती थी कि आपका नाम सलमान हो, सलमाना हो। मैं चाहती नहीं थी, मेरा तो ये था, मैं सबसे कहती थी कि अगर मुझे सलमान कहोगे मैं जवाब नहीं दूंगी। अच्छा, तो सलमान ही कहना है, अदरवाइज सॉरी। आपको वो काम करने का मौका मिला जो कि ताबिज़ सर को अभी तक नहीं मिला, दूरी फिशा के साथ काम करने का। तो आपका दूरी फिशा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? कैसी है दुर्रे फिशा? बहुत खूबसूरत। और अदाकारा सलमा हसन को बचपन में टॉम बॉय बनने का शौक क्यों था? करियर का कौन सा काम सबसे अच्छा और कौन सा बुरा था? साइंस की टीचर बनी तो क्या हुआ? मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला, कह-कहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।